Good morning students, I am Sakshi here, your social studies teacher. Today is 2nd May 2020 and Saturday. लास्ट क्लास में हम चैप्टर 4 कर रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट. हम ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर 4 को, वेदर एंड क्लाइमेट. और मैंने आपको वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में जो डिफरेंस है, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, सो बेसिकली वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है. वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज होता है और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. ठीक है, सो इसके बाद आज हम नेक्स्ट करते हैं. हमने कॉजेज फॉर वेरिएशन इन क्लाइमेट करना है कि क्या क्या कॉजेज होते हैं जिससे जो वेदर में जो भी क्लाइमेट में वेरिएशंस होते हैं. ओके, तो जो भी क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है. जैसे एज यू नो सन इज़ द मेन सोर्स. जो सन होता है वो मेन सोर्स होता है हीट एंड एनर्जी का. सन से ही हमें हीट एंड एनर्जी मिलती है. बट कहीं कहीं क्या होता है, बहुत ज़्यादा सन की रेज आती हैं. बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे सन की रेज कम होती हैं, मतलब बहुत ठंडा रहता है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे सन की रेज कम होंगी. तो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सन की रेज जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अर्थ पे, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे. अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम वन बाय वन वो देखेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. अब इक्वेटर से डिस्टेंस कैसे फ़र्क पड़ता है. लुक, जैसे देखो ये इक्वेटर है, वेट आई टेल यू. जैसे देखो ये पूरा हमारी अर्थ है, ठीक है. मैंने आपको पैरेलल एंड मेरिडियन में इक्वेटर बताया था क्या होता है ना. सेंटर जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. तो सपोज ये इक्वेटर है और यहाँ पे ये सन है, ये हमारी पूरी अर्थ है. तो इक्वेटर जो सन है, सन की रेज अगर यहाँ पे आएंगी ये, तो ये डायरेक्ट रेज यहाँ पे आ रही हैं. आप एक टॉर्च लेके आप इसको देख सकते हो कि अगर आप टॉर्च की रेज है और यहाँ पे अगर टॉर्च की रेज जब सीधी जाती है डायरेक्ट, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आएंगी, है ना. तो जब सन की रेज सबसे ज़्यादा इस एरिया में आएंगी तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा. और उसके बाद जैसे जैसे ये स्लैंटिंग में ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगी, उसकी रेज कम होती जाएंगी, है ना. हीट कम होती जाएगी, रेज कम होने के साथ साथ हीट कम हो जाएगी, और यहाँ तक पोल्स तक आते आते और कम हो जाएगी. आपको बताया था मैंने, ये पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल. रिमेंबर चैप्टर 2 में पैरेलल्स एंड मेरिडियंस में हमने किया था. तो ये इक्वेटर के पास के जितने भी एरियाज होंगे उसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है, ठीक है ना. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिपेंड करती है कि वो इक्वेटर से कितना दूर है. अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जितना जितना दूर होगा हमारा जो भी एरिया है, जो भी प्लेस है, तो वो डिपेंड उतना ही क्या होगा, ठंडा. अगर इक्वेटर के पास है तो गर्म होगा, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होता जाएगा वो ठंडा होगा. आप एक अर्थ को एक आप बॉल लेके देखो और ये टॉर्च लेके देखो, आपको खुद समझ आएगा कि आप इसके ऊपर लाइट डालो तो ये जहाँ पे सीधी लाइट आएंगी, है ना, सन की रेज आएंगी, तो वो हीट होगी. ओके, सो क्लाइमेट सबसे पहले वो इक्वेटर से कितना दूर है. तो अभी जो मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट ऑफ द रीजन वो डिपेंड करता है कि वो इक्वेटर से कितना दूर है. मतलब नियर होगा, सनलाइट ज़्यादा आएगी तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा. अगर वो दूर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एरिया जो है वो ठंडा होगा. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सी से कितना दूर है. यस, ये भी एक हमारा पॉइंट होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हीट की, कि हमारा सी से वो कितना दूर है. तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो एरिया हमारे सी के पास होते हैं, जितना भी हमारा सी मतलब कोस्टल एरियाज जो होते हैं, हमारे सी के जितना भी आसपास एरियाज होते हैं वो सारे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है ना. जो भी एरिया सी के पास होते हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है. अब सबसे पहले आपको मॉडरेट क्लाइमेट पता होना चाहिए क्या होता है. मॉडरेट क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पे द प्लेसेस नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है. मतलब वहाँ पे प्लीजेंट सा वेदर रहता है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट. तो जो समुद्र के जो भी सी के पास के जो एरियाज़ होते हैं वो सारे एरियाज़ कैसे होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं. ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी. क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कूल सी ब्रीज होती है, जो भी सी में से आती है, वो सारी एरिया में, मतलब जितना भी आसपास का एरिया होता है वहाँ पे वो उसमें आ जाती है. और जो एरियाज सी से दूर होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. एक्सट्रीम का मतलब होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है समर में बहुत ज़्यादा हॉट होना, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होना.
तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज हम दिल्ली में, हम नोएडा हैं जैसे, तो ये दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है क्योंकि हम सी से फार अवे हैं, हम दूर रहते हैं, हमारे आसपास कोई सी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। जो सी के पास होंगे वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा, और जो सी से दूर होंगे एरियाज, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। ओके, तो हम जैसे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है ना, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब सेम एक बार मुंबई का एग्जांपल देखो, मुंबई में या साउथ के जितने भी प्लेसेस हैं, तो मुंबई में क्या है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो वहाँ पे कैसा रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, मॉडरेट में ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। ओके, सो ये डिस्टेंस ये डिपेंड करता है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो सी से कितना दूर है। नेक्स्ट है हाइट अबव द सी लेवल। मैंने आपको सी लेवल बताया था, सी लेवल हम 0 लेते हैं, और सी लेवल से ही मैंने आपको लास्ट चैप्टर रिलीफ फीचर्स में बताया था, यस, कि सी लेवल से ही हम जो हाइट है वो मेजर करते हैं, कितनी हाइट है किसी भी प्लेस की, क्योंकि सी लेवल को इक्वल माना जाता है 0। तो आपको पता होगा जैसे आप हिल स्टेशंस हैं, राइट, तो जून में हमारे यहाँ पे कितनी गर्मी होती है, लेकिन वही हम हिल स्टेशंस पे जाएँ तो वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ठंडा होता है ना। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जितना जितना हम हाइट पे जाते जाएंगे, मतलब सी लेवल से हम ऊपर जाते जाएंगे हाइट पे, तो उतना उतना क्या होता जाएगा, जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा, मतलब ठंड बढ़ती जाएगी। ओके, तो जो हिल स्टेशंस होते हैं वो ठंडे होते हैं समर्स में भी, बिकॉज जो एल्टीट्यूड है, जो वहाँ पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब ठंड बढ़ जाती है। और अगर आप प्लेन्स, जिन एरियाज़ पे हम रहते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ओके, तो आप जितना जितना सी लेवल से ऊपर जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड्स की डायरेक्शन से भी डिपेंड करता है, यस बिल्कुल करता है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ बारिश आती है, गर्मी होती है, ठंड होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, विंड्स आती हैं बाहर से, विंड्स की डायरेक्शंस जो होती हैं। तो मॉनसून विंड्स कॉज रेनफॉल, जैसे मॉनसून विंड्स आती हैं जिसकी वजह से बारिश होती है, राइट। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता है, कहीं कहीं पे मॉनसून जल्दी आता है, बाद में आता है, कैसे, क्योंकि मॉनसून विंड्स होती हैं। तो मॉनसून विंड्स जो होती हैं जिसकी वजह से रेनफॉल होती है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जब होती है। और जो विंड्स होती हैं वो जो भी कोल्ड रीजन से आएंगी, अगर कोई भी ठंडी जगह से अगर कोई विंड्स आती हैं तो वो क्या कर देती है, टेम्परेचर को कम कर देती हैं। और अगर सपोज वो जो विंड्स होती है वो कोई भी गर्म हॉट रीजन से आएंगी तो क्या कर देंगी, टेम्परेचर को हाई कर देंगी। टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है, गर्मी हो जाना। तो डिपेंड करता है कि विंड की डायरेक्शन कैसी है, विंड कहाँ से आ रही है, तो उसी से होता है कि हमारा जो वहाँ का टेम्परेचर है वो कैसा है। सपोज दिल्ली एनसीआर, जैसे हम नोएडा में रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में क्या है, हॉट विंड्स जो होती हैं वो थार डेजर्ट जैसे राजस्थान से आती हैं, है ना। दिल्ली में जो हमारी हॉट होती है, इतनी समर आती हैं, वो कैसे आती हैं, हॉट विंड्स जो हैं थार डेजर्ट राजस्थान से आती हैं। और जो हमारे यहाँ पे ठंड होती है तो वो कोल्ड ब्रीज भी तो कहीं से आती है। वो कोल्ड ब्रीज कहाँ से आती है, नॉर्दर्न इंडिया, मतलब हिमालय से, ठीक है ना। नॉर्दर्न इंडिया में जो भी ठंड होती है, कोल्ड रहता है, तो वो जो विंड होती है वो कहाँ से आती है, हिमालय से। तो विंड जो भी कोल्ड रीजन से आएंगी तो हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगी, और अगर विंड्स जो हैं हॉट रीजन से आएंगी तो वो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी। तो जो राजस्थान से आई उसने हमारे यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, और जो हिमालय से आई यहाँ पे आके हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल क्या है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल से भी होता है। सबसे पहले ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी एक मॉइस्चर होता है, नमी होती है जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। हमारी एयर में थोड़ा चिपचिपापन, नमी आ जाती है ना जब बारिश होती है, तो वो जो नमी, पानी होता है, वाटर वेपर्स होते हैं हमारी एयर में, उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। ओके, तो इट कॉजेज, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है। जैसे जो पानी होगा, अगर हमारी एयर में पानी होगा
मतलब मॉइस्चर होगा तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो क्लाउड्स, है ना, आपने ये सब साइंस में पढ़ा होगा, तो वो इवेपोरेट, देन उसके बाद वो कंडेंस होगा, फिर रेनफॉल होगी। तो ये जो जिसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है। ओके, सो जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, एंड द ह्यूमिडिटी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, इट कॉजेज रेनफॉल, जो मैंने अभी आपको बताया। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट अ प्लेस रिसीव अफेक्ट द क्लाइमेट, यस, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल होती है तो उसकी वजह से जो वहाँ का क्लाइमेट होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। वेरी कोल्ड प्लेसेस रिसीव स्नोफॉल, और अगर वहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन अगर बहुत ठंडी जगह है तो वहाँ पे बारिश की जगह पे क्या होती है, स्नोफॉल होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर ठंडा होगा तो वो पानी जो जम के नीचे आएगा तो वो स्नोफॉल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो ये सारे रीजंस थे जो हमने करे। इसके बाद नेक्स्ट है क्लाइमेट और हीट जोन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। तो आपको आई होप ये सारे रीजंस आपको समझ आ गए होंगे जो हमने करे हैं। ये जो कॉजेज होते हैं, वेरिएशन इन क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ओके, सबसे पहला था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाइट अबव द सी लेवल, देन उसके बाद डायरेक्शन ऑफ विंड्स और ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और मैंने इससे पहले, सबसे पहले आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस भी बताया था, जो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और क्लाइमेट जो होता है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। वेदर डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि वेदर कैसा है, वेदर कैसा नहीं है, और जो क्लाइमेट होता है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। और यही डिफरेंस जो मैंने आपको बताए थे। और जो अगर हम सपोज अगर हमने साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं वेदर की, उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी, और जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं क्लाइमेट की, उसको क्लाइमेटोलॉजी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे हम चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क है जो हमने आज रीड किया है, आपको वो दोबारा से एक बार रिवाइज करना है, एंड साथ साथ यूटी का जो आपका सिलेबस है उसे भी रिवाइज करते रहो, बिकॉज वो भी वीकेंड है तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, तो साथ साथ वो भी अच्छे से रिवाइज करो। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।